मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है और उसमें ये देखा जा सकता है कि उज़्मा कारदार साहिबा जो आज मरियम नवाज के इलेक्ट होने के बाद पंजाब असम्बली के बाद मिठाइयाँ बांटती फिर रही थी, वो गवर्नर हाउस में मरियम नवाज साहिबा को मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़ती हैं और मरियम नवाज उनका हाथ पकड़ के झटक देती है और वो एक अफसोसनाक मनाजिर है। बहरहाल इस तरह नहीं होना चाहिए था। उज़्मा कारदार साहिबा के लिए मुझे अफसोस इसलिए हो रहा था कि ये इमरान खान की जमात में थी, तो वहाँ पे भी इस तरह के मामला बने और फिर इन्हें वो जमात छोड़नी पड़ गई, बल्कि इनको शायद जमात से निकाला गया था। उसके बाद इन्होंने इमरान खान पर बहुत ज़्यादा तनकीद की और तनकीद करने के बाद जो है इन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जगह मिली और वो तनकीद इस तरह से रंग ले आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इन्हें स्पेशल जो सीट्स थी उनमें पंजाब असम्बली ले के यानी कि रिजर्व सीट्स में इन्हें पंजाब असम्बली ले जाती हैं। और फिर उसके बाद मैं इनका कल ही इंटरव्यू कर रहा था, उसमें ये मरियम नवाज साहिबा की जितने कसीदे पढ़े जा सकते थे, जितनी तारीफों के पुल बांधे जा सकते थे, इन्होंने वो बांधे। और आज भी ये असम्बली के बाहर जो है मिठाइयाँ बांट रही थी, लोगों को मिठाइयाँ खाने पर मजबूर कर रही थी और बड़ी खुश थी। लेकिन जब उन्होंने मुबारकबाद देने के लिए मरियम नवाज की तरफ हाथ बढ़ाया तो जिस अंदाज में उन्होंने झटक दिया वो बड़ा अफसोसनाक था। और हमारे एक साफी दोस्त से उन्होंने कहा कि ये लोग हम लोगों को और ये जो दीगर यहाँ पे मेंबरान असम्बली है इनको इंसान भी नहीं समझते। तो मैं उन्हें कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, लेकिन आज जिस तरह की वीडियो वायरल हुई तो उसमें मुझे उस सहाफ़ी की गुफ्तगू के बिल्कुल वो जो उनके अल्फाज से समझ आ गए कि उन्होंने ठीक कहा कि ये लोग इंसान नहीं समझते। देखिए कि एक आपके मतलब कि रिजर्व सीट्स पे आपकी जमात की जो उम्मीदवार हैं, नुमाइंदा है, वो जिसको आप खुद असम्बली लेके आए हैं और आप मतलब कि उसको क्या को अछूत समझते हैं, क्या करते हैं। अगर आप उस वीडियो में उज़्मा कारदार साहिबा का जो रिएक्शन देखें वो बहुत मतलब कि अफसोसनाक थे और उस पर मतलब कि मैं उनको महसूस कर सकता हूँ कि जब आप इसको मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़े और वो आपको झटक दे, धक्का दे दे, आपको खुद से पीछे कर दे, तो वो एक क्या फीलिंग्स होती है। बहरहाल उज़्मा कारदार साहिबा वहाँ पे कर तो कुछ नहीं सकती और उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल है उसमें मरियम नवाज साहिबा पे उनके पहले ही दिन वजारत आला के ओहदा संभालने के पहले ही दिन जो है तनकीद की जा रही है और जो उज़्मा कारदार साहिबा जो उनकी तारीफों के पुल बांध रही थी उन्हें बहरहाल ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ी है। आज जो वजारत आला के ओहदे के लिए जो वोटिंग का अमल होना था वो आज असम्बली का इजलास 11 बजे तलब किया गया था। वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मरियम नवाज साहिबा जो वजारत आला की नामजद उम्मीदवार थी वो और इनके जो जितने भी मुंतखब नुमाइंदगान थे ये भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नुमाइंदगान मौजूद थे। लेकिन कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदगान थे उन्हें गेट पर रोक लिया गया था और ये चीज़ स्पीकर जो असम्बली हैं उनके जहन और नशीन करने के लिए, उनके इल्म में लाने के लिए राना आफ्ताब साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वजारत आला के नामजद उम्मीदवार थे, वो उठते हैं बात करने के लिए, जिसपे मलक जो अहमद खान है जो स्पीकर पंजाब असम्बली है वो मना कर देते हैं। ये बार बार बात करने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें मना कर देते हैं, उन्हें कहते हैं कि वोटिंग से पहले किसी से को कोई बात करने की इजाज़त नहीं है। जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए वहां पे एक टोकन वॉकआउट करती है। टोकन वॉकआउट होता है कि नाज़रीन एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है और उसका मकसद ये नहीं होता कि वो कोई बायकॉट कर रहे हैं या असम्बली के इजलास को छोड़ के जा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो ये टोकन बायकॉट रिकॉर्ड करवाते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही और उसी दौरान वो बाहर जाते हैं तो असम्बली के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, उनको दोबारा असम्बली में आने की इजाज़त नहीं मिलती। उनकी गैर मौजूदगी में जो वजारत आला के जो वोटिंग थी, इलेक्शन था, वो जो है वो होता है और मरियम नवाज साहिबा जो है 224 के करीब जो है वोट्स लेके जो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाती हैं और दूसरी जानब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब साहब थे उनको एक भी वोट नहीं पड़ा। और एक भी वोट ना पड़ने का जो वजह यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक भी शख्स अंदर मौजूद नहीं था और पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद हो गए थे, जिसके बाद वो जो है वो अंदर आ भी नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी लोग थे, तकरीबन ये 98-99 के करीब लोग थे, ये बाहर जाके असम्बली के जो बल्कि 98-95 के करीब थे, क्योंकि इनके कुछ अहबाब को अंदर आने की इजाज़त नहीं मिल सकी थी। वो बाहर जाके फिर वो सीढ़ियों पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने लग जाते हैं और वहाँ पे बैठ के नारेबाजी भी करते हैं। और वहाँ पे जो राना आफ्ताब साहब जो वजारत आला के ओहदे के लिए नामजद उम्मीदवार थे, जिन्होंने अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करना था, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा भाई ये देखें मैं अपनी तकरीर लिख के लाया हूँ, मैं तकरीर लिख के लाया हूँ, हम लोग टाइमली पहुंचे, इसका मतलब ये है कि हम बायकॉट नहीं कर रहे थे, हम तो इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने आए थे। लेकिन
इन्होंने जो है हमें सुना नहीं, हमारे लोग बाहर रुके हुए हैं, हमारे लोगों को यहाँ पे गेट पे तलाशी ली जाती है, हमारी गाड़ियां बाहर जो है वो हम लोग बाहर पार्क करके आते हैं, इन लोगों की गाड़ियां भी अंदर आती हैं, हमारी तलाशी ली जाती है, हमारे लोगों को बाहर रोक लिया जाता है, और फिर जब हम ये चीज़ स्पीकर से यानी कि उसके इल्म में लाना चाहते हैं तो वो हमें बात करने की इजाज़त नहीं देता। बहरहाल वो आज मलक अहमद खान के रवैये पे बहुत ज़्यादा नाला थे और उन्होंने कहा कि हमें जानते बूझते हुए इस जो है इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर रखा गया। और दूसरी जानिब जब अंदर मरीम नवाज साहिबा जो है वो वजारत आला का ओहदा जो है उसके लिए मुंतखब हो जाती हैं, जो ये वोटिंग का अमल मुकम्मल होता है उसके बाद वहाँ पे मलक अहमद खान जो है वो अनाउंस करते हैं। उसके बाद मरियम बीबी जो है वो तकरीर करती हैं। तकरीर के दौरान उन्होंने बहरहाल एक अच्छी तकरीर थी, बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आते ही वो ज़रा अग्रेसिव हो जाएंगी और कहेंगी कि अपोजिशन को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ये वो। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने आते ही कहा कि मैं चाहती थी कि यहाँ पे अपोजिशन बेंचेस पे अपोजिशन के लोग मौजूद होते, और उन्होंने कहा कि बल्कि वो यहाँ पे मेरी तकरीर के दौरान शोर भी करते, मुझे अच्छा महसूस होता है। इस दौरान उन्होंने अपनी वालदा की जो है तस्वीर वहाँ पर रखी हुई थी। बहुत से लोग ये गिला कर रहे थे कि इनके वालिद और इनके फैमिली मेम्बरान को यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे राना सनाउल्लाह और इसहाक डार साहब मौजूद थे और IG पंजाब साहब स्पेशली आए हुए थे मरियम नवाज साहिबा के इलेक्शन प्रोसेस को देखने के लिए। आप मतलब कि मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि IG साहब भी वहां पे गैलरीज में मौजूद थे। उसके बाद मरियम बीबी ने एक ऐसी तकरीर की जिसका फिलहाल तो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और इस तरह की तकरीरें हम इलेक्शन से पहले कैंपेन में भी देखते हैं, इस तरह की तकरीरें हम जलसों में भी देखते हैं। और इसी तरह की एक तकरीर थी जो उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद, वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद वहां पे की, और उन्होंने कहा कि बस दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी और सब कुछ बेहतरीन कर दूंगी। उन्होंने कहा कि 7-6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है एक एयर एम्बुलेंस शुरू कर देंगे, तमाम हॉस्पिटल की एमरजेंसी में मुफ्त अदवियात होंगी, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनेंगे, लैपटॉप देंगे, आईपैड देंगे, सोलर पैनल्स देंगे, किस्तों पे कर्जे देंगे, आईफोन देंगे। फिर उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए एक महफूज पंजाब बनाएंगे, किसानों को जो है कर्जे भी देंगे और खाद भी देंगे। इस तरह की उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जो नौजवान है उनको इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप देंगे, 25-25 हज़ार रुपया देंगे। इस तरह की एक अफसानवी जितनी भी झूठ बोले जाएं वो उन्होंने बोले, क्योंकि अभी तक उसका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं है। पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात में है, IMF के जो वो जेर निगरानी जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें ये चीज़ें बहरहाल फिलहाल बड़ी मुश्किल है। और उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला किसी दूसरे के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला मेरे अपने खानदान में मौजूद लोगों के साथ है। यहाँ पे आपको बताते चलें कि शरीफ फैमिली के तमाम अहबाब जो MPA मुंतखब हुए, MPA की सीट जीतने में कामयाब हुए, वो वजीर आला भी बने, वो CM पंजाब भी बने। जैसे कि नवाज शरीफ साहब की बात कर लें, वो MP की सीट जीते तो वो वजीर आला बने, फिर शहबाज शरीफ साहब MP की सीट जीते तो वो वजीर आला बने, फिर हमजा शहबाज साहब इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए तो वो वजीर आला बने, और उसी रीत को कंटिन्यू करते हुए मरियम नवाज साहिबा भी इलेक्शन जीत के वजीर आला बनी। और बाहर जो था एहतजाज चलता रहा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां से फिर एहतजाज रिकॉर्ड करा के चले गए, फिर नून लीग के लोग बाहर आए, उज़मा कारदार साहिबा वहाँ पे मिठाई बांटती हैं, वहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद ये तमाम अहबाब जो राना आफ्ताब साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ारत आला के उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी गाड़ियां बाहर पार्क है, हमारी तलाशियां होती हैं, हमारे लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, और इनको लेने जो बसेज आई हैं बड़ी बड़े कोस्टर थे वो असेंबली के अंदर आई हुई थी, अंदर मौजूद थी। तो उन्होंने कहा ये देख लें इस तरह हमारे साथ किया जा रहा है। तमाम जो नून लीग के मुंतखब नुमाइंदगान थे वो बसेस पे बैठ के गवर्नर हाउस जाते हैं, वहाँ पे जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, और बड़े लंबे अरसे बाद हमजा शहबाज साहब भी मौजूद थे। शायद अब उनकी आपस में शायद थोड़े से इख्तलाफत कम इसलिए भी हो रहे हैं कि उन्हें पता है कि बाप और बेटा दोनों वफाक में जा रहे हैं, और बहरहाल हमजा शहबाज के लिए ये जो है पंजाब असेंबली छोड़ना मुश्किल था, लेकिन शायद वो उन्हें पता कि एक बड़ा ओहदा अपने वालिद साहब के नीचे किसी अच्छे वफाकी वजीर के तौर पे वो काम करेंगे और अपने वालिद से सीखने का उन्हें मौका मिलेगा। तो शायद इस वजह से भी आज वो एक बड़ा वहाँ पे एक फैमिली जो है माहौल था, वो सारी फैमिली इकट्ठी हुई थी और मुबारकबादों का सिलसिला जो चल रहा था। नवाज शरीफ साहब और ओथ लेते हुए मरियम नवाज साहिबा के लेफ्ट साइड पर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब राइट साइड पर मौजूद थे, और वहाँ पे एक अच्छे सीन थे। लेकिन उसी दौरान जो बड़ा अफसोसनाक सीन जो वायरल हुआ वो वही था कि उज़मा कारदार साहिबा जब उनके करीब हुई तो उन्होंने उसको झटक दिया कि जैसे वो अछूत हो। बहरहाल या तो उनको पहले मना कर दिया जाता कि भाई आपने हमारी वज़ीर आला के करीब नहीं जाना, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे या उनको बुरा लगता है या जो भी मामला है,
ये वो मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि ये इन लोगों को नहीं मतलब कि अपने करीब आने देते, और वो हमने देख लिया। मैंने समझा कि ये शायद मुझे वैसी एक वो होता है ना कि आप आम में बैठे कोई भी बात कर रहे हो, तो मैं कहा ये शायद ऐसे ही कुछ छोड़ रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे वो सारी जो है ना गुफ्तगू वो एक मतलब कि वो उनके मायने समझ आ गए कि किस तरह से उज़मा कारदार साहिबा जो जिन्होंने पता नहीं उनके कितने उसके हक में नारे लगा दिए और दिन रात उनकी तारीफों के पुल बांधती हैं और इमरान खान के खिलाफ इतनी मतलब कि वो तनकीद करती हैं कि किसी तरह मैं इन्हें पसंद आ जाऊं, और बहरहाल ये तनकीद उनकी इतनी तो काम आ गई पंजाब असेंबली पहुंच गई। लेकिन आज पता नहीं क्या था कि जब उन्होंने मिलने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने जिस अंदाज में झटका, वल्लाह आलम के ये बहरहाल अभी तो कह रही हैं कि आवाम के लिए मेरे दिल में के रास्ते और 24 घंटे खुले हैं, मेरे ऑफिस के रास्ते खुले हैं। लेकिन पता नहीं आवाम जब इनके पास जाती है तो ये किस अंदाज में पेश आती है। बहरहाल ये अभी तक की अपडेट्स थी। और बल्कि एक चीज यहाँ पे और शामिल कर दूं कि इमरान रियाज खान साहब ने ये बजाते खुद अदालत के रूबरू पेश होकर ये कहा था कि मरियम नवाज साहिबा को सलामी पेश करने, मरियम नवाज साहिबा का उन्होंने नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा क्वीन को सलामी पेश करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया